मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सभी परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार न सिर्फ हम चीज़ों को सीखें समझें, परंतु अपने हृदय में उतार कर परमेश्वर के साथ चलने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे, आपने आज के दिन को दिखाया और हर तरह से हमारी सहायता की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में जिन लोगों को आपने चुना है, बारी बारी से उन्हें मौके के साथ हमारे साथ लाएं प्रभु, और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर आनंदित होने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसके 13 पद से 18 पद तक। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 18 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने स्वेच्छा निमित्त मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक सुल्तान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के लिए अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शिलोमो जी और आशीष भाई जुड़ गए, मोहनसी भाई दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबों को आपके घराने समेत आशीष प्राप्त हो। आज का वचन हमें दिखाता है कि हम संसार में कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों को करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर हमारे मन को बदल सकता है और परमेश्वर के मन के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा और काम दोनों करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आज ये चीज मुझे और आपको सीखनी है कि परमेश्वर के वचन के लिए या परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हमारे मनों में डाला जाता है, जसवंत भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मन में डाला जाता है तो हमारे मन में परमेश्वर की इच्छा और काम दोनों को करने की ललक उठती है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। और परमेश्वर के साथ जुड़ जाने के साथ ही साथ परमेश्वर हमारे मनों को परिवर्तित करता है, और उन मनों को परिवर्तित करने के साथ ही साथ मेरे मन में परमेश्वर की इच्छा घर कर जाती है और मैं परमेश्वर के काम के लिए तत्पर। आज परमेश्वर का हमारे मन में आना, परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, ये बहुत बड़ी आशीष है, जिसको हाँ और आमीन के साथ मुझे ग्रहण करना है या हमें ग्रहण करना चाहिए। आज मेरी माता जी की पुण्यतिथि है। लगभग 2021 में इसी समय लगभग 6:45 बजे उन्होंने इस संसार को छोड़ा था। मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन का, क्योंकि आज एक शिक्षक दिवस है। मेरी मदर आज जन्म एक टीचर रही और टीचर्स डे के दिन ही परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया। ये परमेश्वर की आशीष है कि आज कई लोगों ने उन्हें सुबह से याद किया। माया जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर परिवार सहित आपको आशीष देगा फॉर श्योर। और लिखा है कि तुम्हारे मन की इच्छा और काम दोनों बातों में वो करने का प्रभाव मिलता है। किससे? जब परमेश्वर हमारे मन को परिवर्तित करता है, पवित्र आत्मा के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये इच्छाएं हमारी बढ़ती हैं कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, परमेश्वर के काम में आगे बढ़ें और इच्छा अनुसार परमेश्वर के अपने जीवन को गुजारने वाले हों। और लिखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ये आपको और मुझे सीखना है आज। सब काम
बिना विवाद के और बिना कुड़कुड़ाए करना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जब इजरायली कुड़कुड़ाए तो परमेश्वर क्रोधित हुआ। आज बहुत सी आशीषें परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन में हैं, लेकिन हमारे कुड़कुड़ाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, और हमारे कुड़कुड़ाने के द्वारा कई बार मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हर प्रकार के विवाद और बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के काम में आगे बढ़ो। जिस हाल में परमेश्वर रखे उसमें खुश रहो। अय्यूब का एग्जाम्पल आपके और मेरे सामने है, और आप और मैं जान सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का काम हमारे जीवनों में आगे बढ़ सकता है। लिखता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, निर्दोष और भोले, ये दो आशीषें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। क्योंकि यीशु मसीह भी निर्दोष था, यीशु मसीह भी भोला था, और यीशु मसीह ने भी एक मनुष्य के स्वरूप में मनुष्य के पापों को उठाकर अपना बलिदान दिया। आज अगर हमें परमेश्वर के स्वरूप में बना रहना है, आज हमें परमेश्वर के साथ अगर बढ़ना है, तो ये दोनों आशीषें परमेश्वर के साथ आपको लेनी होंगी। और लिखा है, तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। टेढ़े और हठीले लोग, आपके और मेरे चारों तरफ आपको बहुत से ऐसे लोग दिखते हैं जो टेढ़े भी हैं और हठीले भी, और ऐसे लोग जो कई तरह से आपको और मुझे फंसाते हैं या फंसा सकते हैं। लेकिन ये आशीष है परमेश्वर की कि परमेश्वर हमें निष्कलंक रखता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके और मेरे जीवन में है, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में है। और बाइबल कहती है, जब परमेश्वर आपकी हो रहे तो आपका कोई विरोधी नहीं हो सकता। इसलिए इस बात के लिए प्रसन्न रहिए कि आपके आसपास कैसे भी लोग हों, आपके पास टेढ़े लोग हों, हठीले लोग हों, लेकिन परमेश्वर जब आपकी तरफ रहेगा तो कोई शक्ति, कोई ताकत आपको छू नहीं पाएगी। और लिखा है, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवित वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जिनके बीच में, बाइबल कहती है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर की यह आश्वासन आपके और मेरे साथ है। हम भले ही संख्या में कम हो, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है, और अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, फॉर श्योर। और लिखा है कि तुम उनके बीच जीवन का वचन, जीवन का वचन यानी परमेश्वर का जीवित वचन। जीवन क्या है? यीशु मसीह कह चुका है कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। ये चीज, ये आशीष आपको और मुझे ग्रहण करनी है, और इसके अनुसार आपको और मुझे अपने जीवन में चलना है। और ये चीज आपको और मुझे इसलिए ग्रहण करनी है क्योंकि आप ही और मैं ही परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं, परमेश्वर के राजदूत हैं, और ये आशीष हमें मिली है। और ये आशीष इसलिए मिली है कि हम जीवन का वचन लेकर जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से वो प्रकाश दे सके लोगों को, जिसके लिए आप और मैं ठहराए गए हैं। जलता हुआ दीपक का मतलब है आप और मैं वास्तव में परमेश्वर की आशीष होने के लिए ठहराए गए हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज को रियलाइज करें आप और मैं। अगर मैं और आप रियलाइज नहीं करते तो शायद वो आशीषें मेरे और आपके जीवन में नहीं पहुंचती जिसके लिए हम ठहराए गए। लिखा है, जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। यू शुड बी विजिबल इन द क्राउड विद द मैसेज ऑफ गॉड। ये चीज आपको और मेरे जीवन में, मुझे और आपको सीखना है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के साथ बढ़ते रहें, लोगों में दिखाई देते रहें, परमेश्वर की आशीषों को बांटते रहें, और लोगों को आशीषों के लिए तैयार करके उन्हें आशीषों का सोता बनाए, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को न सिर्फ देखें बल्कि परमेश्वर के साथ मैं और आप कई लोगों को परमेश्वर के पास लाने वाले। इसके लिए हमें तैयार किया है परमेश्वर ने। परमेश्वर की अंतिम आज्ञा
यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली कि जाओ इस संसार में फैलकर मेरे राज्य का प्रचार करो। और अगर हम इस राज्य का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हाँ और आमीन के साथ मेरे और आपके जीवन में ठहरेगी। और लिखा है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। मसीह के दिन, मसीह के दिन का मतलब न्याय के दिन। पौलुस लिखता है कि न्याय के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। क्यों? आज आपको और मुझे भी घमंड करने का कारण होना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने वचन के द्वारा बहुत से लोगों को परमेश्वर के पास लाएंगे। बहुत से लोग परमेश्वर के खत्ते में शामिल होंगे। मोंसी भाई ने बहुत सही लिखा कि प्रभु ईसा मसीह ने पिता परमेश्वर से कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में लिखा है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पवित्रता मिलती है, सत्यता मिलती है, मार्ग मिलता है, जीवन मिलता है और आशीषें मिलती है। ये चीजें आपको और मुझे आज सीखनी है। इन आशीषों को लेकर मुझे ग्रहण करना है। मैं लगभग 3-4 मिनट पहले ही घर पहुंच पाया। बारिश हो रही थी, भीग गया था। अभी भी मैं लगभग भीगा ही हूं, लेकिन मुझे ये ज्यादा बेहतर लगा कपड़े बदलने से अच्छा कि मैं परमेश्वर के वचन में जाऊं, परमेश्वर के वचन की गर्मी से आशीषित हूं और परमेश्वर से कह सकूं कि प्रभु कोई व्याधि, कोई दुख मेरे डेरे के निकट ना आए, क्योंकि सारी बाधाएं, सारी रुकावटें जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो टल जाती। इस विश्वास को अपने जीवन में रखिएगा, क्योंकि ये चीज मेरे और आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगी। और पौलुस भी लिखता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। ध्यान रखिए, प्रभु में जो भी आप करेंगे, प्रभु का किया हुआ या प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस बात का विश्वास रखिएगा, इस बात को मानकर चलिएगा कि आप प्रभु में यदि कोई छोटा सा काम भी करते हैं तो आपको आशीष जरूर मिलेगी। बाइबल के अनुसार यदि आप जाएं तो लिखा है कि मेरे नाम से यदि कोई एक कटोरा ठंडा पानी भी किसी को पिलाता है तो वो अपनी आशीष कभी नहीं खोएगा। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान रखिएगा, ये अपने जीवन में आशीष के तौर पर ग्रहण कीजिएगा। और ये आशीष इसलिए ग्रहण कीजिएगा, आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है, आपको और मुझे परमेश्वर ने ठहराया है, और आपको और मुझे परमेश्वर के काम को दिन ही दिन में करना उचित है। बाइबल में लिखा, आज का दिन जिसे यहोवा ने बनाया है, इसमें आज हम इसमें क्या हो, आनंदित और मगन हो। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का वो आनंद मेरे और आपके जीवन से पूरा हो जिसके लिए हम बुलाए और ठहराए गए हैं। सैमुअल भाई जुड़ते हैं हमेशा की तरह लखनऊ से, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष दे। और लिखा है कि मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ नहीं हुआ यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के विश्वास रूपी सेवा और बलिदान के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े। देखिए, ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के लिए अगर आप परमेश्वर को चुनते हैं तो एक आयत अपने जीवन में कंठस्थ कर लीजिए, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप से इनकार करके अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज बहुत से लोग आपको भरमा देते हैं, आज बहुत से लोग आपको ये बता देते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। आप मसीह जीवन में आएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप मसीह जीवन में आएंगे तो आपको विवाह में लड़की मिल जाएगी, आप मसीह जीवन में आओगे तो वास्तव में अगर आप ये बात लेकर आते हैं मसीह के पास या मसीह जीवन में, तो क्या जानते हैं, जानिएगा क्या होगा, आप वो कच्चे फल होंगे जो जरा सी स्थिति में या जरा सी जो सताव आएगा उसमें उखड़कर भाग जाएंगे, लौट जाएंगे। मसीह के साथ या परमेश्वर के साथ बने रहने का मतलब है मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ अपना क्रूस उठाना, अपने आप से इनकार करना और परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि जानकर जो आज्ञा परमेश्वर की ओर से मिले उसे मानना। जानते हैं
बाइबल में लिखा है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से कहीं बेहतर है। ये और आपको इस बात को लेकर आपके और मेरे जीवन में शक को शुबा नहीं होना चाहिए। इस बात को मान लीजिएगा कि अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर सताव के दिनों में भी, परमेश्वर बुरे दिनों में भी आपकी और मेरी क्षमता और शक्ति को बढ़ा देगा कि मैं और आप परमेश्वर के साथ उस चीज का मुकाबला करें और उसमें विजयी होकर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाले हों। ये बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको और मुझे सीखना और समझना है। और वो कहता है कि अगर मुझे लहू भी बहाना तो भी मैं आनंदित रहूंगा। तो भी आज आपको और मुझे जरा भी अगर कोई चीज इधर उधर हो जाती है तो हम कुड़कुड़ाते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि बिना कुड़कुड़ाए और विवाद के परमेश्वर के काम में आगे बढ़ो। अगर वास्तव में आशीष चाहिए, अगर आप वास्तव में परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना चाहते हैं तो 2-3 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। पहली बात, धीरज से परमेश्वर की बाट जोइए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर की इच्छा को मानकर चुपचाप परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। कुड़कुड़ाइए मत, किसी विवाद में मत पड़िए, कोई अनगरल या बुरी बात आपके और मेरे मुंह से ना निकले, और आवश्यकता के अनुसार वही जिससे सामने वाला आशीषित और आनंदित हो। ये बात आपको और मुझे सीखनी आवश्यक है। यदि आप और मैं इस बात को नहीं सीख पा रहे, अगर आप इन बातों और इनको नहीं देख पा रहे, तो वास्तव में हम अभागे हैं। इस संसार के राजकुमार ने हमारी बुद्धि को अंधा कर दिया है और हम नाश होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। इस बात को अपने जीवन में उतार लीजिए, इस बात को अपने जीवन में समझ लीजिए, और इस बात को जब आप जीवन में समझोगे तभी आशीषें परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएंगी। लिखता है पौलुस, चाहे मुझे लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं क्या होऊंगा? आनंदित होगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के साथ हैं। जानते हैं कि परमेश्वर के जितने दास या चेले थे, उन्होंने सबने बहुत ही भयानक मृत्यु को वर्ण किया, बहुत ही बुरी मृत्यु को मरे वो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रचार करते हुए कभी पीछे नहीं हटे, कभी उन्हें डर नहीं लगा, कभी उन्हें भय नहीं लगा। बंदी गृह में डाले गए, कोड़े खाए, मार सही, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ये आपके और मेरे जीवन का आधार होना चाहिए। बाइबल को कभी भी ऐसे मत पढ़िएगा कि साहब बाइबल की सारी आशीषें बस बैठे बैठे पलंग पर मिल जाएंगी। नहीं, यू हैव टू वर्क। आपको और मुझे विश्वास के साथ काम करना है, आपको और मुझे विश्वास के साथ दौड़ना है, आपको और मुझे धीरज के साथ दौड़ना है, जिससे कि जीवन का वो मुकुट जिसको परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है प्राप्त हो। रोहिणी जी जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय वहां रात है, और रात का ये समय यदि आप परमेश्वर को दे रहे हो तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में ठहरेंगी फॉर श्योर। इसलिए बड़े विश्वास से अपने आप को परमेश्वर के साथ देखो, बड़े विश्वास से देखो कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में क्या करता है। आप देखो कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में किस तरह के काम को कर रहा है। और लिखा है कि तो अभी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। आज आपको और मुझे इस बात को समझना है कि अगर मुझे आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, अगर मुझे और आपको परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना है, तो परमेश्वर के आनंद को पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ जुड़ना है। क्योंकि अगर आनंद पूरा करना है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दान आपके और मेरे जीवन में सर्वदा बना रहना चाहिए। मेनुका जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। घराने समेत आशीष आपको मिले। आज का जो वचन है वास्तव में हमें सिखाता है कि संसार में हमें किस तरह से व्यवहार करते हुए परमेश्वर के साथ जाना है। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे ये बताता है कि कैसे विवादों से बचते हुए, कैसे हटीले और चालाक लोगों के साथ मुझे और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जानना चाहिए आपको और मुझे कि कैसे मैं और आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज नेटवर्क इशू बार बार आ रहा है, इसलिए मुझे अपने फोन को हाथ में पकड़कर प्रचार करना पड़ रहा है। जैसे ही मैं रखूंगा फोन कट हो जाएगा। इसलिए मैं आपके
प्रचार को बाधित न करते हुए अपने हाथ को लगातार संभाले हूं इस फोन को, और एक खास एंगल पे ही आ रहा है सिग्नल, रखते ही साथ वो सिग्नल जा रहा है, इसलिए एक हाथ के द्वारा मैं जुड़ रहा हूं आपके साथ। और थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए बहुत है कि मुझे फोन पकड़ना पड़ रहा है, लेकिन मैं आनंदित हूं कि आपका प्रसारण नहीं टूट रहा और आप परमेश्वर के वचन में लगातार बने रह सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप और मैं जीवन में जब परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को लेते हैं, तो आपको और मुझे इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि प्रभु आपके और मेरे साथ है। और लिखता है कि तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। बाइबल में लिखा क्या है? जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और आगे लिखता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा आनंद पूरा हो जाए। आनंद का पूरा होने की स्थिति कब बनती? आनंद के पूरा होने की स्थिति कब बनती है जानते हैं? जब आप और मैं परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ते चले जाए, जब आपको और मुझे परमेश्वर के साथ देखकर लोग जान सके कि हम परमेश्वर के हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के फलों के द्वारा अपने आप को लोगों को दिखाने वाले हों। आज मेरा घराना आशीष पाने वाला हो और मेरे घराने से लोग आशीष पाकर परमेश्वर के राज्य की ओर मुड़ने वाले हो। तब होता है परमेश्वर का आनंद पूरा, जिसके लिए आप और मैं ठहराए गए हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि आज मेरी मां की पुण्यतिथि है। 2021 में लगभग 6:45 बजे उन्होंने इस संसार को छोड़ा था और एक आशीष के साथ छोड़ा था। वो आशीष आज भी मेरे साथ बनी है। मेरी मां का वो कहना कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहती हूं आनंदित रहो। जीवन के अंतिम समय तक मेरी मां मेरे साथ रही, मेरे माता पिता दोनों मेरे साथ रहे, और लगभग 6 से 7 वर्ष का समय रहा जिसमें दोनों बीमार रहे, और मैं जो उनके लिए कर पाया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं ऐसा कर पा रहा था। और बड़ी खुशी की बात यह थी कि मेरी माँ एक अच्छी टीचर थी और टीचर्स डे के दिन ही परमेश्वर के पास गई। आज सुबह से कई लोग उन्हें याद कर रहे हैं। मैंने उनकी अपनी फोटोग्राफ, अपनी माँ की एक युवावस्था की फोटोग्राफ डाल दी है, जिससे कि कई लोग आशीषित होते हैं, कई लोग खुश होते हैं। कि मैं भी खुश होता हूं कि कभी मेरी माँ इस संसार में चलती फिरती थी। आज आत्मा में मेरे साथ है, मेरे आनंद को पूरा कर रही है। जो चीज उसने मुझे सिखाई थी उसको मैं हाँ और आमीन के साथ अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहा हूं। आज जिस एंगल पे आप मुझे सुन रहे हैं, पीछे मेरे पिता का फोटोग्राफ है, आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। और मैं पिता के लिए, जिन्होंने हर मुश्किल परिस्थिति में मेरे साथ खड़े होकर मुझे संभाला। प्रॉब्लम कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, एक चीज मैंने अपने पिता से सीखी कि कैसे काम शांत रहकर परमेश्वर की इच्छा के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। कैसे बड़ी बड़ी परेशानियों में से निकालकर उन्होंने अपने यूनिट्स को, अपने लोगों को बाहर किया, क्योंकि वो निरंतर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के साथ बढ़ते रहे, परमेश्वर के काम को पूरा किया और विश्वास के साथ परमेश्वर में सो गए। 2017 में मेरे पिता ने 2021 में मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उन दोनों का प्रेम, उन दोनों की आशीष मेरे जीवन में आज भी कायम है। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी अपने बच्चों के प्रति उतनी ही गंभीरता से बनती है, क्योंकि मुझे और आपको बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं, क्योंकि ये यहोवा के दिए हुए भाग हैं। इनको कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हल्के में परमेश्वर के इन आशीषों को लेते हैं, वास्तव में शैतान आहेर लेगा। कब आपके हाथ से बच्चा निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आज विश्वास के साथ मेरी इस बात को मानिएगा। अरुणा जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की आशीष। ध्यान रखिएगा, विश्वास के साथ इस आशीष को अपने जीवन में लीजिएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस आशीष को हमें दिया है, बच्चों को हमें दिया है। बहुत से ऐसे कपल्स आपको मिल जाएंगे
जिनके पास परमेश्वर की आशीष नहीं है। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास ये आशीष नहीं है। अगर आपको और मुझे आशीष मिली है तो इसकी कदर करना सीखिए। सीखिए कि किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षित करना है परमेश्वर के लिए, और किस तरह से वो बच्चे आगे चलकर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हों। आज मैं और आप बड़ी शिद्दत से अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कि साहब डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, सीए बन जा, ये बन जा, वो बन जा। लेकिन मैं और आप उन्हें ट्रेन नहीं करते कि परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के वचन को ले। आज हमें इस जीवन की बहुत चिंता है, लेकिन शायद मैं और आप अपने बच्चों के लिए, अनंत जीवन के लिए बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है। बहुत से परिवारों में मुझे ठेस लगती है कि फैमिली प्रेयर नहीं होती। आज बहुत से परिवारों में मुझे ठेस लगती है कि बच्चे अपने कमरे में बंद, माँ बाप अपने कमरे में बंद, नेटफ्लिक्स चल रहा है और तरह तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर को कहीं हम पीछे छोड़ा है। परमेश्वर हमारे जीवनों में नहीं है। डू यू थिंक कि आपको आशीषें मिलेंगी? नहीं। बहुत साफ लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यदि तुम लोगों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। अरे आपका बच्चा परमेश्वर को जानता ही नहीं, और आप में से कई लोग प्रचार बहुत अच्छा करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा प्रचार कितना शानदार, लेकिन हमारा बच्चा अंधेरे में। क्या लिखा है बाइबल में? दिया जलाकर लोग कहां रखते हैं? ऊंचे पर। क्यों? क्योंकि प्रकाश सब तक पहुंचे। आज मेरे और आपका प्रकाश तो पहुंचा लोगों तक, लेकिन हमारे घर वाले अंधेरे में पड़े हैं। मैं बार बार आपको एक बात कहूंगा, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे। फर्स्ट सेट योर हाउस इन ऑर्डर एंड देन प्रीच। पहले अपने घर को व्यवस्थित करें, तब आप परमेश्वर के वचन में जाएं, बेहतर होगा। क्योंकि आज के लोग, आज का युग बहुत तेज है। लोग पहले आपके परिवार की स्थिति को देखकर आकलन करते हैं कि व्यक्ति का परिवार कितना परमेश्वर के साथ जुड़ा है, कैसे जुड़े हैं ये लोग परमेश्वर के साथ, क्या सिर्फ लफ्जी तौर पर या वास्तव में इनकी जड़ें परमेश्वर के साथ गहरी हैं। आज लोग बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, क्योंकि लोग आपके फलों को देखते हैं, आपकी आशीषों को गिनते हैं, देखते हैं कि आप कितने परमेश्वर के साथ हो और कितने नहीं। इसलिए मेरे आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपके परिवार में फैमिली प्रेयर नहीं होती, कृपया शुरू करें, क्योंकि अनुग्रह का काल आपको और मुझे दिया ही इसलिए गया है कि मैं और आप अपने परिवार सहित आशीष पाएं। मैं और आप अपने आप को न सिर्फ सुधारें, बल्कि अपने परिवार को भी परमेश्वर के पास लाकर क्या करें? अनंत जीवन का अधिकारी बनाएं। इसके लिए मैं और आप ठहराए गए हैं। इस चीज को लेकर के आपको और मुझे आगे बढ़ना है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो आपका और मेरा प्रचार करना व्यर्थ होगा, आपका और मेरा बाइबल पढ़ना व्यर्थ होगा, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं है। सोचिए, आप प्रचार तो बड़ा अच्छा कर रहे हो और किसी कोने में आपका बेटा शराब पिए पड़ा हो, दुनिया आपको क्या कहेगी? सब पास्टर साहब का बेटा तो यहां नाली में पड़ा, क्या होगा? आशीष आएगी आप पर? नहीं। बेचारे जो आशीष लेने की कोशिश कर रहे हैं वो भी ठोकर खा जाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज, अपने घर में अनुशासन लाइए। मैंने अपने छोटे बेटे को परमेश्वर के वचन में उतारा धीरे धीरे। मैंने अपनी दादी की उस स्थिति को अपने जीवन में लिया जिसमें हर व्यक्ति प्रार्थना करेगा, नो मैटर व्हाट। 2 लाइन की करो, लेकिन करो। तुम्हारे मुंह से परमेश्वर का वचन आना चाहिए। वचन सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बनो। इसलिए आजकल मेरा छोटा बेटा
हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दे रहा है, कल उसका मेन एग्जामिनेशन शुरू है सोशल स्टडी का। मैंने उसे एक चीज सिखाई है और उस चीज को मैं फॉलो करता आया हूं। मैंने अपने पिता से सीखी। क्या सिखाया मैंने कहा जब बेटा पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर बंटता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे डायरेक्टली मत पढ़ो। उसे हाथ रखकर, दाहिने हाथ से रखकर प्रार्थना करो कि प्रभु जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मुझे आता है इस पेपर में हो। आपके स्वर्गदूत मेरी निगरानी करें, छोटी से छोटी गलती करने से बचाएं, जिससे कि मैं इस पेपर में आपकी आशीष लेकर आगे बढ़ूं और लोग जान सके कि मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा है। ये बात मैं अपने बच्चों को रोज सिखाता हूं कि यदि तुम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि लिखा है कि यदि मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट डाली जाती है, सुखाई जाती है, क्या होता है? जलाकर नष्ट कर दी जाती है। अगर अभी से छुटपन से ही, छोटेपन से ही अगर आप बच्चे को पकड़कर उसे परमेश्वर के पास ले जाओगे तो वो आशीष पाएगा। बड़ेपन पर आपको और मुझे ये कहना नहीं पड़ेगा कि बच्चा कहने में नहीं है। इस बात को लेकर के हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आपको और मुझे ये कभी कहना ना पड़े कि बच्चा कहने में नहीं है। बच्चे को बचपन से ही उस सीधे रास्ते पर डालिए जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। आप देख पा रहे हैं मेरे पिता को, मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है। जब उनकी डेथ हुई थी तो मैंने 3 बड़ी फोटोग्राफ अपने घर में लगाई, जिससे वो मुझे दिखते रहें और मैं उनकी आशीषें अपने जीवन में लेता रहूं, उनको याद करता रहूं, उनको जानता रहूं कि किस तरह से मेरे पिता ने प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया। और अब मेरे समय में मुझे उन सारी चीजों को दोहराते हुए अपने पिता को या अपने पिता के नाम को रोशन करना है। सोचिए, जब मैं अपने पिता के लिए इतना ज्यादा चिंतित हूं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए चिंतित क्यों ना होगा। आज ये चीज अपने जीवन में उतारी है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस। अगर परमेश्वर ही आपके लिए चिंतित होता रहे तो क्या लाभ। आपकी और मेरी चिंता भी परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए। कैसे फैलाएं परमेश्वर का वचन, कैसे जुड़े परमेश्वर के लोगों के साथ, कैसे परमेश्वर की आशीषें मेरे और आपके घर में आए, ये आपका और मेरा काम है, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर ने आपको आशीषें दे दी, लेकिन उन आशीषों को ग्रहण करना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, परमेश्वर के वचन में जाना, पवित्र आत्मा को लेना, ये आपका और मेरा काम है। और अगर आप और मैं आज इस काम को भली भांति नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऊपरी मन से प्रचार और गहरे में जाकर प्रचार करना अलग अलग बात है। लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि आप ऊपरी मन से प्रचार कर रहे हो या आप परमेश्वर के साथ जुड़कर गहरे में जाकर परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो। मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि मैं ऊपरी मन से कोई भी बात आपको सिखा दूं, क्योंकि उसका प्रभाव नहीं आएगा, उसका प्रभाव आपके जीवन में कभी दिखेगा भी नहीं। प्रभाव के लिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से जुड़कर, तब परमेश्वर का वचन जब आपके पास जाएगा तो वो प्रभावशाली होगा। आज इस चीज को लेकर के आपको और मुझे बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जसवंत भाई, धन्यवाद, आपने मेरे बेटे को आशीष दी है। परमेश्वर उस आशीष को फलीभूत करेगा, मैं विश्वास रखता हूं। जिस दिन मैथ का पेपर होगा उस दिन मैं आप सभी के साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा, क्योंकि वो मैथ में बहुत अच्छा नहीं है। ये बात कहते हुए मुझे इसलिए खुशी होती है कि जब हम विश्वासी लोग प्रार्थना करेंगे किसी के लिए भी, तो उसके ऊपर आशीष आएगी। धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो एक दूसरे के, धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा है, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे परिवार को आशीषें देता है।
और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये मैं सिर्फ आपको कह नहीं रहा, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, कर रहा हूं, करता रहूंगा, क्योंकि ये शेड्यूल मेरे जीवन में तब तक रहेगा जब तक मैं इस संसार में जीवित हूं। कई और लोग भी अभी मुझे कह रहे हैं कि ब्रदर व्हाई डोंट यू प्रीच इन ऑन आवर पेज। मैंने कहा साहब जिस दिन भी समय होगा उस दिन हम 3 बार चले जाएंगे परमेश्वर के वचन में, मुझे क्या, मेरी आशीषें 4 गुना हो जाएंगी। मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं होती, मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं होती कि परमेश्वर के वचन में 1 बार जाऊं, 2 बार जाऊं, 3 बार जाऊं। जितनी बार जाऊंगा आशीषें उतनी गुना बढ़ेंगी, उतना अधिक मुझे आश्वासन होगा कि अनंत जीवन का अधिकारी परमेश्वर ने मुझे ठहरा दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी बड़े विश्वास से परमेश्वर के पास बने रहिए, उस दाखलता में बने रहिए जिसका किसान परमेश्वर है। उन आशीषों को लेते रहिए जिसके लिए आप ठहराए गए हैं। देखिए सबसे आनंद का विषय क्या है जानते हैं? हम में से कोई भी, देखिए मजे की बात क्या है, हम में से कोई भी किसी से नहीं मिला, हम किसी को नहीं जानते, फेस टू फेस हमारी कभी रिकग्निशन नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जोड़ रखा है ना। ये है आशीष। आशीष भाई हमारे पूना से हैं। विनी का परिवार अगर मैं गलत नहीं हूं तो छत्तीसगढ़ से है। माया जी के विषय में मैं नहीं जानता कि वो कहां से हैं। मौनसी भाई यूएसए से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यानी विभिन्न जगहों से जुड़कर परमेश्वर ने हमें एक चित्त, एक मन और एक आत्मा होने के लिए ठहरा लिया है। यानी गवाहों का एक ऐसा बादल तैयार हो गया जो लोगों को आशीष दे सकता है ना। यह आनंद का विषय है, यह बड़ी खुशी का विषय है कि हम सभी विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न स्थानों से होते हुए भी परमेश्वर के नाम के साथ, परमेश्वर के द्वारा जोड़े गए हैं, और हमारा बंधन इतना टूट है कि परमेश्वर उसे कभी भी टूटने नहीं देगा। माया जी दिल्ली से हैं, सोचिए मैं आगरा से बात कर रहा हूं आपसे। कितनी बड़ी आशीष है, कितनी बड़ी। और ये आशीष आज से नहीं है, बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। ये आज की आशीष नहीं है कि अचानक से परमेश्वर को ध्यान आया ओहो हो ना। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना और ठहराया गया है परमेश्वर ने। सोचिए कितनी बड़ी आशीष है। रोहिणी जी जुड़ी हुई हैं विदेश से, मैं बार बार भूल जाता हूं रोहिणी जी कहां से जुड़ी हैं आप, लेकिन उस समय रात है वहां, ये मैं जानता हूं। इंडोनेशिया या पता नहीं जकार्ता लिखते हैं ना शायद आप। और सोचिए कहां कहां से लोग हमारे बीच में, कहां कहां से परमेश्वर ने उन्हें बुलाकर चुन लिया, कहां कहां से परमेश्वर ने ठहराया। सॉरी, इस बार याद रखूंगा। रोहिणी जी फीजी से हैं आप छत्तीसगढ़ से हैं। जसवंत भाई मैंने कहा कि विनी का परिवार छत्तीसगढ़ से। सोचिए कितनी बड़ी आशीष। विश्व के विभिन्न स्थानों से हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, छोटी बात नहीं है ये। मेरे हजारों जानने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना। आगरा में मुझे हजारों लोग जानते हैं, लेकिन किसी के पास समय नहीं निकला कि वो परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर की आशीषों को ले जाए। परमेश्वर ने चुनकर लोगों को बुलाया कि वो परमेश्वर की आशीषों को लें। जब भी मैं प्रचार करता हूं मुझे हमेशा ये एक बात ध्यान रहती है, जेवनार तो परमेश्वर ने तैयार की, लेकिन नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। जहां लोग कहते हैं ना कि हम तो 2-2, 3-3 पीढ़ियों से मसीही हैं, सॉरी मसीह नहीं कहना चाहिए, ईसाई हैं। मसीह तो अभिषिक्त लोग होते हैं, परमेश्वर के चुने हुए। ईसाई तो एक ऐसा शब्द है जो कहीं भी यूज हो सकता है। मसीह होना और मसीह कहलाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। विश्वास रखिए कि अगर आप चुने गए हैं तो परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए ठहराया भी है। कब और कहां
परमेश्वर आपसे सेवा लेगा नहीं पता। कमर बांधकर चौकस रहकर तैयार रहिए कि परमेश्वर के आदेश आपके और मेरे जीवन में कहां और किसके लिए आता है। 6 वर्ष में मैं अपनी यात्रा को अगर गिनूं या चुनूं तो मैं कहूंगा कि मैं शून्य से चला था, आज परमेश्वर ने कम से कम 25% तैयार किया है। जिस दिन मैं 100% हो जाऊंगा उस दिन मेरा पूरा दिन परमेश्वर के लिए होगा। उस दिन मैं और किसी चीज के लिए नहीं होऊंगा। उस दिन पूरा दिन परमेश्वर के पास रहूंगा, परमेश्वर की आशीषों को लूंगा, लोगों को आशीषित करूंगा और लोग आगे लोगों को आशीषित करेंगे। ये चेन रिएक्शन है कि आशीषों को लें, आशीषों को ग्रहण करें, अपने जीवन में आश्चर्यक्रम को होते हुए देखें, उसको शेयर करें, लोगों के विश्वास को बढ़ाएं और उस विश्वास के बढ़ने से कई लोग आशीष पाएं और जो लोग आशीष पाएं वो भी अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देख सकें क्योंकि उनका विश्वास बढ़ा। ये साइकिल ऐसे ही चलेगा। कब तक जानते? जब तक परमेश्वर का वो वचन पूरा ना हो कि हर एक जीव अंगीकार करेगी और हर एक घुटना परमेश्वर के आगे टिकेगा, तब तक विश्वास रखिए। तब तक हम सभी इस्तेमाल होंगे परमेश्वर के लिए। ध्यान रखिएगा, आज अगर आपको परमेश्वर लाया है तो वो अकारण नहीं लाया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बनिए। शबनम जी जुड़ती हैं, भाभी हैं हमारी, उनका पेज है, उन्होंने एक्सेस दी है। धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद परमेश्वर का। वचन को सिर्फ सुनना नहीं है, चलना भी है उस पर। क्योंकि बार बार मेरा यह कहना मुझे प्रेरित करता है कि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। अगर आप कहें मैं विश्वास रखता हूं और कर्म ना करें तो वास्तव में आप परमेश्वर के पास अपने आप को कभी नहीं देखेंगे। यीशु मसीह भी संसार में आया, 3.5 साल मिनिस्ट्री की और अपने कामों के द्वारा लोगों के पास जाकर उसने आशीषों को बांटा। एक जगह बैठा हुआ नहीं मिलेगा आपको यीशु मसीह कभी भी। घूमता रहा, प्रचार करता रहा, आराधना ले गया, यहां गया वहां गया, जहां भी उसकी आवश्यकता हुई वहां परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। आज हम भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं। इंतजार कीजिए कि एक समय आएगा, परमेश्वर की कॉलिंग आएगी कि आपको जाना है, मुझे जाना है, परमेश्वर के नाम को लेकर जाना है। और उस दिन आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए चलेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होंगे। हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएंगे और वो आशीष जिसके लिए हम ठहराए गए हैं लोगों में बटेगी। इसके लिए तैयार रहिए, चौकस रहिए, कमर बांधिए, परमेश्वर के वचन में अधिकाधिक समय व्यतीत कीजिए। जब भी आपको मौका मिलता है जाइए परमेश्वर के वचन में और ढूंढिए अपनी आशीषों को। पवित्र आत्मा को साथ लेकर जाइएगा, वरना बाइबल आपको एक किताब दिखाई देगी, उससे अधिक कुछ नहीं। इस चीज को लेकर आगे बढ़िए। आप आशीष की संतान होने के लिए, आप लेपालक और मसीह के वारिस होने के लिए ठहराए गए हो। इसलिए विश्वास रखिए कि जो भी प्रचार मैंने किया है मैं उस पर अमल करता हूं। जो भी चीज मैंने परमेश्वर से मांगी है मैं उस पर अमल करता हूं पहले, तभी मैं प्रीच करता हूं, वैसे नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा किसी को ठोकर लगे, क्योंकि ठोकर लगने पर बहुत बड़ी चीज लिखी है। बेहतर होता, क्या होता बेहतर कि चक्की का पार्ट डालकर मेरी आंखों में क्या हो जाना चाहिए था, समुद्र में फेंक देना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार, मैं नहीं चाहता इस बात को। विश्वास रखिए, आप में से कोई भी नहीं चाहेगा। विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बढ़िए और बड़ी शिद्दत से कल सुबह का इंतजार कीजिए, क्योंकि कल सुबह फिर 8:30 बजे हम एक नए वचन के साथ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में मिलेंगे
और परमेश्वर के वचन में साझा होकर अपनी आशीषों को साझा करेंगे और उन आशीषों से न सिर्फ आप बल्कि मैं भी आशीष पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम विश्वास रखते हैं कि जो भी वचन आपने दिया है हमारे हृदय में बोया गया 60-100-70 गुना फल लाकर हम मसीह के साथ जुड़ सकें, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो और परमेश्वर के राज्य में अपने आप को बढ़ते हुए देख सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। लिखा है मोहनसी भाई ने कि हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी। यस, हम इसके लिए ठहराए गए हैं। धन्यवाद करते हैं अनुपम भाई का और शबनम डेविड भाभी का, जिन्होंने मौका